दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे वन दरोगा का जो मेन पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना ये मूल उद्देश्य नहीं है राष्ट्रीय वन नीति का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम कितना जो है हिस्सा है वो वन से वृक्षों से आच्छादित हो। तो इसमें आंसर होगा 1/3। तीसरा क्वेश्चन था, पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर पूछा जा रहा है किस सन में संकल्प द्वारा आई थी? तो इसमें 1894 आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है? तो ये दोमट मिट्टी जो होती है, दोमट बोलते हैं, ये मिट्टी अच्छी होती है गेहूं के लिए। दूसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को किस वर्ष में अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये 2002 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, ये तो मैंने कर दिया है। इससे अगला है, तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में कितने विषय हैं? तो इसमें 17 विषय हैं। और तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना उन सभी वन्य जीवों के संरक्षण में ब्लैंक छोड़ा है, इसके बाद इसको भरना है। तो इसमें आएगा इकोसिस्टम आधारित दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण है ये पूछा जा रहा था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 2017 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान NWAP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे कूट दिए हैं, उनमें से आंसर चूज करना है। तो इसमें केवल पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। 10 घटक नहीं है, इसके 5 हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके संबंधित स्थानों से मिलाप करना है। तो ये देखिए, मिलान करने के बाद इसका जो आंसर आएगा बी वाला आएगा। मतलब ए को थर्ड से मिलाएंगे, बी को फर्स्ट से, सी को सेकंड से और डी को फोर्थ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दच्चिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य संगाई या एल्ड के हिरन के लिए प्रसिद्ध है? ये केबुल है। ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगला है, केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया है? तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन में निम्नलिखित किसकी अनुमति नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये बिहार ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा संरक्षित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है जिसके द्वारा संरक्षित है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों से मिलान करना है। तो मिलान करने के बाद ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4 आएगा। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई 10 किलोमीटर तक की जा सकती है। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर भरा जाएगा। किस राज्य में कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ है। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का बनाना है? तो इसमें ब्लैंक स्पेस जो है वहाँ पे आएगा आघात अवशोषक। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर चयन करें। इसमें पहला कथन जो है ये सही है और तीसरा कथन सही है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र है? ये मयूरभंज है, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस, ये भी आसान क्वेश्चन था, तमिलनाडु वाला ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। तो सुमेलित करने के बाद सी ऑप्शन निकल के आएगा जो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? जीवित जीवों को अपेक्षाकृत स्थिर विविधता। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? ये सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। प्रेयरी घास का मैदान है, बहुत छोटे क्लासों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा? धारा 8 है जो कि बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है। ये अगली फिर धारा पूछी गई है, ये तो 13 धारा है, धारा नंबर 13, जिसके द्वारा बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से ये संबंधित होती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) के तहत परिभाषित किया गया है वन उपज को। अगला क्वेश्चन है वन्य संरक्षण अधिनियम से, इसकी धारा 12 के अनुसार, 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे परमिट में निर्देश किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए? तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं COP 27 मिस्र, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। ये सी ऑप्शन है 34 का, 2030 तक जलवायु परिवर्तन वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन 1.5 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी COP 27 से है। पूछा जा रहा है COP 27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? तो इसमें आंसर होगा सेनेगल के साथ स्पेन ने जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया था। स्पेन सही आंसर होगा इसमें। अगला है जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहला और तीसरा गलत है, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई है? ये क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसके द्वारा जो है इसमें कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के लिए मान्यता प्राप्त दी गई है। कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के संबंध के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पेश किया गया? तो ये है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम CRI। कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का पूर्ण रूप क्या है? वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? वनीकरण। वनीकरण की प्रक्रिया फिल अप द ब्लैंक्स करना है के लिए आवश्यक है। इसके लिए मिट्टी संरक्षण आवश्यक है। 43 का बी सही होगा, स्थानांतरण कृषि। निम्नलिखित में से किसके व्यापक मृदा अपरदन होता है? स्थानांतरण कृषि। परत का क्षरण नियम में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है? भारी वर्षा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कृषि वानिकी तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वानिकी के संबंध में AFO का पूर्ण रूप क्या है? FAO, AFO नहीं, FAO का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को ब्लैंक भरना है। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त
अधिकारी का उल्लेख है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जातियों और जनजातियों, ये इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2006 वन अधिकार अधिनियम। निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष की गतिविधि है? सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव में सहायक है? ई धरती, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, सी ऑप्शन। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी दी जाती है किसके द्वारा? MOEF होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया। गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त में निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिपूरक वनीकरण। 2019 में FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था, कौन सा ये पूछा जा रहा है, तो ये सेकंड था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालीन लक्ष्य है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, पारंपरिक प्रथाओं में सुधार और वनाग्नि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना। अगला है सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन सा उपग्रह का उपयोग किया जाता है? इसमें MODIS और दूसरा है इनसेट 3D। इन दो उपग्रहों से तापीय उत्सर्जन का पता लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है? छत्र अग्नि बोलते हैं इसको, क्राउन फायर। निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सुमेलित करें। इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये यहाँ से सुमेलित होगा। ट्यूलस टेरेस्टिस गोखरू और एनाकार्डिया ऑक्सीडेंटल, ये काजू की गुठली, और लास्ट जो बचा है मलकांगनी बीज। अगला देखते हैं वन धन योजना। वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है, जिसे कौन सी एजेंसी के थ्रू? ट्राइफेड, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो कीट द्वारा स्रवित होता है। सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष उपयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए लखू, ये तो पत्ते होते हैं जिन पे खाना वाना खाते थे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणित संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? NCCF, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वन प्रमाणन से संबंधित FSC का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेस्ट स्टीवार्डशिप काउंसिल, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये बर्लिन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा FSC प्रमाण पत्र नहीं है? डी ऑप्शन। भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, अवरोधों की स्थापना, विकर्षक तरीके, निवारक विधियां, तीनों ये हैं जो यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष का तरीका है? जानवरों को डराने के लिए स्ट्रोब रोशनी का उपयोग, डी ऑप्शन सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और बाघ के बीच होता है। IUCN के अनुसार वन्य जीवन को लेकर संघर्ष कितने स्तर का है? 2, बी ऑप्शन सही है। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें RFO बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है?
वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। वह अपने कार्यभार के अधीन पशुओं के चिकित्सा उपचार के लिए जिम्मेदार है। उसे सौंपी गई वन संपत्ति और प्राकृतिक और सीमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। वन दरोगा का कर्तव्य, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 74 का बी। 75 है, जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है बीट स्तर, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं कार्यान्वित? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, वन अग्नि निवारण प्रबंधन योजना। पहला और दूसरा इसमें बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला विशेष उपचार, इसे कहते हैं सीड कोटिंग। बीज दृढ़ीकरण की विधि में क्या शामिल है? वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीजों को भिगोना, सी ऑप्शन। पेड़ या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं का एकाधिक अग्रो को हटाने को छटाई कहा जाता है, प्रूनिंग। वनों को ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। वे निम्नलिखित में से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं? प्रदूषण नियंत्रण तो करते ही हैं, मिट्टी का कटाव कम करते हैं, तो ये पहला और तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 वन आवरण है, सी ऑप्शन। वन जल संभार और आर्द्रभूमि 80 सेकेंड का, सी ऑप्शन। 83rd क्वेश्चन, T/2 पुरस्कार के संबंध में गलत कथन, ये ए गलत है, ये बिल्कुल सही है। T/2 डबल करनी है, ये भी टारगेट है, 20 बिल्कुल सही है, और 2022 में सत्यमंगलम को मिला था, ये भी सही है। तो 83 का ए ऑप्शन लगा लें। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में होता, बिल्कुल सही है। हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारण को बताता है? इसमें है आवास मतलब हैबिटेट, इन्वेजन स्पीसीज, और प्लांटेशन, और प्रिवेंशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 87 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 88 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह से 89 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90 का निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन उपज के परागमन निवारक लड़कियों कानून भारतीय वन अधिनियम 1927, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 91 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 92 का डी ऑप्शन। 93 बी ऑप्शन। 94 सी ऑप्शन। 95 में डी ऑप्शन। 96 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 97 इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अल्फा विविधता। 98 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 99 में भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी कृषि पर निर्भर है? तो 59% है, तो आधे में ही आएगा ये, अप्रॉक्स 59%। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चना। दोस्तों ये था पूरा आंसर की, और आप लोग कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताएं इसको मिलाने के बाद कि कितने कितने आ रहे हैं, जिससे कि एक टेंटेटिव आइडिया हो जाए कट ऑफ का। और दूसरा, अगर आप लोग में से कोई पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा है या आगे आने वाले एग्ज़ाम दे रहा है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। पीसीएस के लिए अभी फर्स्ट संडे को, नेक्स्ट मंथ के मई में फर्स्ट संडे को मॉडल टेस्ट का एक पेपर है जो कि लिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका आइडिया हो जाए आपको एक पेपर से पहले कि कैसे तैयारी है। थैंक यू वेरी मच।